नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दलाई लामा आज गुरुवार को 88 साल के हो गए हैं। निर्वासित तिब्बतियों ने मैक्लोडगंज में दलाई लामा के मुख्य मंदिर में इस अवसर का जश्न मनाया। वहीं आपको बता दें कि जन्मदिन समारोह में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तिब्बती समुदाय के लोगों और प्रदेश के बीच 75 सालों का गहरा रिश्ता है। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व पर प्रकाश डाला और आश्वस्त भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तिब्बती समाज के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेगी। सीएम सुक्खू ने धर्मगुरु के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करते हुए कहा कि धर्मगुरु पिछले करीब 64 साल से धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रह रहे हैं। हिमाचल और खासकर धर्मशाला के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि दलाई लामा ने निर्वासन के बाद हिमाचल को अपना घर बनाया। देते हुए 110 से अधिक पुस्तकों का लेखन व सहलेखन भी किया है। आज मैं इस होलीनेस दलाई लामा जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी से अपील करता हूँ कि हमें इनकी शिक्षा और विचारों को अपने जीवन में उतारें। पूजनीय दलाई लामा जी के संघर्ष भरे जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी विशेषकर नई पीढ़ी भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है। मैं सभी लोगों तथा प्रिय बच्चों से दलाई लामा की तरह शांति तथा आपसी प्रेम का संदेश आगे बढ़ाने का। शिमला के तिब्बतियन स्कूल में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 88वां जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल भी कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि दलाई लामा अहिंसा, करुणा और भाईचारे का प्रतीक है। दुनिया भर में प्रेम, शांति और भाईचारे के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने तिब्बत और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए दलाई लामा के अथक प्रयासों की सराहना की। पुरस्कार से सम्मानित पावन पूजनीय दलाई लामा जी का 88वां बर्थडे है। इस पर जो है मैं उनको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु मिले, अच्छा उनका स्वस्थ है, क्योंकि वो जो है बड़े लंबे समय से आप जानते हैं कि हमारे देश में है और ख़ासकर जब वो निर्वासित हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अपना जो हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया और उससे हिमाचल का धर्मशाला का जो नाम है विश्व के मानचित्र पे उभरा है। मानसून ने जिला ऊना में पहली ही बारिश ने कहर बरपाया है। आपको बता दें कि पिछली रात खासकर हरोली विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव में पानी घरों में जा घुसा। खेतों में भी बाढ़ का पानी भर गया है, साथ ही सड़कों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में हरोली में बरसात की पहली बारिश से नुकसान की खबर मिलते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर हरोली पहुंचे और बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। आपको बता दें कि जिले में पहली बारिश से करीब विभिन्न विभागों का 2 करोड़ का नुकसान आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश एक प्राकृतिक आपदा है, सभी लोग भी सतर्क रहे, बारिश के समय कोई भी जोखिम ना ले। मौसम ने मिजाज बदले हैं और बदलते ही जो पहला ही तांडव है वो इस इलाके में हो गया और बहुत सालों के बाद पानी जो है करवट मार के घरों में घुस गया है और लोगों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है। और ये आश्चर्यजनक है कि एक ही समय में कॉन्स्टिट्यूंसी के कई क्षेत्रों में ये पानी का प्रकोप हुआ है। हरोली में भी हुआ और स्लो क्षेत्र में भी हुआ और उधर रामपुर के क्षेत्र में भी है, ऊपर जेजों के पास टिब्बियाँ वगैरह है उस इलाके में भी है। तो काफ़ी जगह जो है काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई है
मतलब इस तरफ तो ऐसा लगता है जैसे कोई बादल ही फट गया हो। धर्मशाला में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान के ऊपर कांग्रेस के मंत्रियों के बयान निंदनीय और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के आम चुनावों में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, उन्हें झूठी गारंटियां दी और कहा कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी और 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देते हुए 5 सालों में पूरा किया जाएगा। 1 साल होने को आया है, एक भी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में नौकरी नहीं मिली है। यदि सरकार के मंत्रियों को जवाब देना है तो इस बात का जवाब दे कि 9 महीने बीत गए, नौकरियां देने की प्रक्रिया क्यों बंद है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जिस प्रकार से उनके मंत्री झूठे बयानबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल तथ्यों से हटकर कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदायी विषय है। हाल ही में जब एक सरकार आई है, गारंटियों का नाम लेके लोगों से झूठ बोल के और ये कहा गया कि एक ही 5 वर्षों के अंदर 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 6-7 महीनों के अंदर मुझे नहीं लगता कि एक नौकरी भी इन लोगों ने दी हो। ये जो बोला है इन्होंने, उन सब तथ्यों से विपरीत ये सरकार काम कर रही है। आज आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। सरकार ने सत्ता दिलाई है, वो आम जनमानस से दूर होकर काम कर रही है, आम व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनसे खिलवाड़ कर रही है। और मैं जो ये मंत्रियों के इनके बयान आए हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं कि वो इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह न करें। शिमला में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि कई विभागों से आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, अभी तक इन कर्मचारियों के लिए कोई नीति नहीं है। सरकार इन कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए नीति बनाने पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह देख रही है कि आगे से इस तरह की भर्ती ना हो। आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को कोविड के कठिन दौर में काम किया है, ऐसे में इनको बाहर नहीं किया जाएगा। सरकार इनके भविष्य को लेकर गंभीर है। बहुत से विभागों में कर्मचारी आउटसोर्स तरीके से रखे गए और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है। कोई दोहराई नहीं, चिंता होना स्वाभाविक भी है और सरकार इसको ध्यान दे रही है। आने वाली कैबिनेट में ये मुद्दा इस पर फैसला भी लिया जाएगा कि किस प्रकार से हम इन कर्मचारियों को जो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास हैं, नॉट ओनली स्वास्थ्य के बहुत से और भी विभागों में डाले गए हैं, तो इनके जीवन, इनके करियर के बारे में हमें भी चिंता है। महाराष्ट्र में आए राजनीतिक भूचाल के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में भी एक बार फिर मिशन लोटस की चर्चाओं में जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पाने को लेकर हमलावर हैं। अब ऐसे में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में मजबूत सरकार होने का दावा किया है और सरकार के पूरे 5 साल चलने की बात कही है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर प्रदेश में अस्थिरता का माहौल ना बनाने की नसीहत भी दी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता प्रदेश में जबरदस्ती और स्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ प्रदेश के और कुछ जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पे अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक सही समय है कि हमें उन्हें अपना सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रदेश के अंदर 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल करी, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते और एक मजबूत सरकार
प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बनी। शिमला में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती पर बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्र शिमला में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधायक JR कटवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के काम करने का तरीका किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता के सामने ऐसा मुद्दा लेकर आती है जो जनता को भ्रमित करने वाला होता है, इसलिए OPS की बात कही थी और अब 7 महीने होने को जा रहे हैं और अभी तक OPS केवल अधिसूचना मात्र है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़े। तो आपको बता दें कि शिमला में भारतीय संघ के संस्थापक श्याम प्रसाद जी मुखर्जी की 122वीं जयंती पर बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्र शिमला में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर तमाम नेतागण मौजूद रहे। ये जो कांग्रेस सरकार का या कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है काम करने का, ये किसी से छुपा नहीं है। हमेशा ही कोई ऐसा मुद्दा लेके आते हैं, वो मुद्दा ज़्यादातर भ्रमित करने वाला होता है। इन्होंने OPS की बात की थी, अभी पता लगेगा आगे जाके OPS का। अभी तक तो पहली कैबिनेट की बात होती थी, आज 7 महीने होने जा रहे हैं। अभी तक वो कोई एक अधिसूचना मात्र है और कहीं ऐसा ना हो कि कर्मचारियों को इसके कई नुकसान भी उठाना पड़े। और जहाँ तक रही कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ की बात, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट जानता हूँ कि आउटसोर्स मुलाजमों को भी जो पैसा है सरकारी खजाने से जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।